मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले कैसे भी करके मुझे मुक्ति दिलवाइए। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, बोले मैंने तेरा गैया जी में पिंडदान किया था, तेरी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन देखिए धुंधकारी क्या बोल रहे हैं कि गया श्राद्ध है से तेनापि मुक्ति न भविष्यति। बोले 1000 श्राद्ध भी कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर्म सही नहीं थे। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भाई गैया जी की महिमा कम हो गई है ना, गैया जी की महिमा भी वो की वही है, वो तो विष्णुपदी है, वहां पर तो विष्णु जी का चरण चिन्ह है, हाँ? तो वहां पर तो बाधा है भाई, जिसका भी श्राद्ध हो गया उसकी मुक्ति निश्चित है। तो गैया जी की महिमा कम है ऐसी बात भी नहीं है। इसका कारण ये है कि धुंधकारी की मुक्ति नहीं होने का मुख्य कारण था क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ वगैरह इत्यादि करते हैं तो उसमें संकल्प जरूर लेते हैं। तो संकल्प में अपना नाम लेते हैं, पिताजी का नाम लेते हैं और गोत्र का नाम लेते हैं। तो वो तो गोत्र का नाम लेकर के गोकर्ण जी ने तो वहां पर पिंडदान कर दिया, तो लेकिन धुंधकारी उनकी गोत्र का थोड़ी ना था, धुंधकारी तो उनकी ससुराल पक्ष से था ना, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गैया जी की महिमा वो की वही है अभी भी। तो गैया जी की महिमा वही है, लेकिन आज गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे धुंधकारी, बोले भैया आप 1000 श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए भैया मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, रोने लगा। धुंधकारी बोले कैसे भी करके मेरी मुक्ति का मार्ग ढूंढिए। बोले ठीक है। और गोकर्ण जी महाराज ने अपने प्रातःकाल होते ही सूर्य भगवान को साक्षी बनाया, प्रणाम किया और आवाज लगाई, हे जगत के प्रत्यक्ष सूर्य नारायण प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरे भैया की मुक्ति का कारण बताइए, मेरे भैया की मुक्ति कैसे हो। तब श्री सूर्य नारायण भगवान से आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। करे गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो, सप्ताह पारायण करो, धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। बोले ठीक है। और गोकर्ण जी महाराज ने फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के अंदर, हैं, जो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि आते हैं ना, उसमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में महाराज बन गए वाचक, और 7 गांठ का एक बांस लगा दिया गया और उस बांस अंदर से खाली रहता है। और भूत प्रेतों का जो शरीर होता है ना, वो वायु प्रदान होता है, हवा इधर चल रही है तो वो इधर जाएंगे और हवा इधर चल रही है तो वो इधर आएंगे, वायु प्रदान शरीर होता है। तो वो धुंधकारी प्रेत 7 गांठ वाले बांस के अंदर आकर के बैठ गया और इधर गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। और धीरे धीरे पहला दिन हुआ, पहला दिन की कथा का विश्राम हुआ, पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ चटक गई। और जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, सप्त जन्म में अवधि सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ वाला वो बांस पूरा फट गया और चतुर्भुज रूप में नारायण के स्वरूप श्री धुंधकारी जी महाराज उस बांस में से प्रकट हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। नारायण के समान सुंदर होकर के प्रकट हो गए और गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन हो तुम। तब धुंधकारी कहने लगे, बोले गोकर्ण भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा धुंधकारी तू? बोले हाँ। बोले ऐसा रूप? बोले भैया आपके इस भागवत के श्रवण से ही मेरी मुक्ति संभव हुई है। और वो प्रेत जो धुंधकारी की मुक्ति हुई, वो हाथ जोड़ करके भागवत के सामने प्रकट होकर के भागवत की महिमा गाने लगे कि धन्य ही भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि भैया धन्य है ये भागवत जिसके सुनने मात्र से ही प्रेत पीड़ा का विनाश हो जाता है। और फिर नारायण भगवान का एक दिव्य विमान आया, उसमें पार्षद बैठ करके आए गोकर्ण जी महाराज को ले जाने के लिए। और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज बैठ करके, माफ करना, धुंधकारी जी बैठ करके जाने लगे, सारे गांव वाले बैठे के बैठे ही रह गए। गोकर्ण जी महाराज ने आवाज लगाई विमान वालों को, अरे भैया वो नेक रुको तो सही। बोले क्या हुआ? अरे भैया कथा तो सबने सुनी थी और आप एक को ही नारायण भगवान के धाम लेकर के जा रहे हो। तब सारे जो
जितने भी गांव वाले थे वो बैठे थे। गोकर्ण जी महाराज ने सवाल किया और जैसे ही ये कहा पार्षद जवाब देने लगे, बोले श्रवणस्य विभेदनम, बोले हम इन गांव वालों को इसलिए नहीं ले जा सकते बैकुंठ धाम क्योंकि श्रवण करने का जो भेद था, भेद के आधार पे भगवान ने फल दिया है। बोले कैसे? बोले कथा सुने तो धुंधकारी ने ये आस रखी भागवत से कि मेरी मुक्ति हो, तो इनकी मुक्ति हो गई। लेकिन ये संसारवासी हैं, सब भागवत से संसार की ही वस्तु मांगने लगे। बोले महाराज मेरा ये काम हो जाए, महाराज मेरे घर में बेटे की बहू नहीं आ रही हैं, महाराज मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, ये कामना रखी। तो मुक्ति की केवल एक ही व्यक्ति ने आस रखी, वो है धुंधकारी जी। इसलिए बोले महाराज हम इसी एक को ही विमान में बिठा करके लेके जा रहे हैं।